क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो कभी मरा ही ना हो, जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और बाद में क्या पता आने वाले कल में भी जिंदा हो। हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र है जो चिरंजीवी थे, जो अमर थे, जिन पर मौत का कभी असर हुआ ही नहीं। वेलकम टू अनहर्ड इतिहास। आज हम बात करेंगे ऐसे 7 चिरंजीवों की जो धरती पर आज भी कहीं न कहीं जीवित माने जाते हैं। चिरंजीवी संस्कृत का एक शब्द जिसका अर्थ होता है जो कभी मरे ही नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार 7 ऐसे महान पुरुष थे जो अमर थे, जिनको अमर होने का वरदान मिला था। उनको धरती पर रह के न्याय और धर्म का संचालन करने का हक मिला था। महाभारत का एक वीर योद्धा द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, इसने अपने गुस्से में एक गलती कर दी थी। रात के अंधेरे में इसने पांडवों के बच्चों की हत्या कर दी थी। तब कृष्णा ने इसे श्राप दिया, तो 3000 साल तक जीवित रहेगा, इस धरती पर भटकेगा, ना तो मरेगा ना तुझे सुकून मिलेगा। लोग कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा को मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा गया, एक घाव के साथ जो कभी भरता ही नहीं। महाभारत के रचयिता, वेदों के व्याख्याकर्ता भगवान वेदव्यासा, कहा जाता है कि जब तक इस धरती पे वेद है तब तक व्यासा जिंदा रहेंगे। उन्होंने महाभारत के अलावा 8 और भी पुराण लिखे, जिनका ज्ञान आज भी हिमालय के आश्रमों में दिया जाता है। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी, रामायण के अंत में राम जी ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक इस धरती पे राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान रहेंगे। कहा जाता है कि हनुमान जी कल भी थे और आज भी हैं, और बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो आज भी हिमालय के पर्वतों में कहीं तपस्या कर रहे हैं और समय आने पर प्रकट होंगे। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, क्रोध और न्याय के देवता, कहा जाता है कि जब जब इस धरती पे अधर्म बढ़ता है तब तब परशुराम प्रकट होते। महाभारत के टाइम भी वो थे और काल्की अवतार के समय भी प्रकट होंगे, उनको अस्त्रों और शस्त्रों की विद्या देने। महाभारत के महायोद्धा और गुरु कृपाचार्य, उनका जीवन तपस्या और ज्ञान का साक्षात प्रतीक था। उनको भी चिरंजीवी होने का वरदान मिला ताकि युगों युगों तक वो ज्ञान की ज्योति जला सके। बाली राजा, द जस्ट किंग, असुर होने के बावजूद वो एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी भक्ति से प्रभु विष्णु भी प्रभावित हो गए थे और उन्हें नेदर वर्ल्ड का राजा बना दिया। कहा जाता है कि ओणम की रात वो धरती पर आते हैं अपने प्रजा से मिलने। मरकांडे, एक छोटे ऋषि जिनकी आयु सिर्फ 14 साल की थी, उनकी भक्ति से भगवान शिव खुश हुए और उन्होंने यमराज को रोक दिया और उन्हें अमर होने का वरदान दिया ताकि वो शिव और ज्ञान का पाथ प्रदर्शन करे धरती पर। ये सिर्फ कहानी नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में आज भी ये चिरंजीवी लोग किसी गुप्त रूप में जीवित रहते हैं, और जब युग का अंत होगा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब ये लोग लौट कर वापस आएंगे धरती को बचाने। क्या आपको लगता है चिरंजीवी एक मिथक है या उनमें कोई सच्चाई छुपी हुई है? कमेंट करें और बताएं आप किस चिरंजीवी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ अनहर्ड इतिहास में, जहाँ हर कहानी छुपी है एक राज के पीछे।